नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड आउटकम अचीव करने जा रहे हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं न्यूटन राफसन मेथड को फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आई होप फॉर्मेशन क्लियर है। क्या होता है फॉर्मेशन? एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाई एफ डैश एक्स के प्रोवाइडेड एफ डैश एक्स के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक एक्स नॉट दिया रहेगा, एक आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, उसी से हमको क्या करते हैं, इटरेशन स्टेप स्टेप स्टार्ट करते हैं, और फिर या तो क्वेश्चन पूछा जाता है फिफ्थ इटरेशन तक जाइए, सिक्स इटरेशन, वहां हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड आउटकम। तो सपोज हमारे लिए क्वेश्चन है, अप्लाई न्यूटन रैप्सन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो स्टार्टिंग विथ एक्स नॉट इक्वल्स टू वन। तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि एक इक्वेशन दे देगी और एक स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रखा होगा या एक इंटरवल दे रखा होगा। तो इंटरवल भी देखा होगा तो आप किसी भी एंड पॉइंट से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहली बात तो एक क्या है, अलजेब्राइक इक्वेशन है। तो अलजेब्राइक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। और आपको एक पॉइंट भी दे रखा है, एक्स नॉट का पॉइंट। तो सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड को आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिख लेंगे और एक्स एन प्लस वन की, या आपके पास अगर एक्स के प्लस वन है तो उसका फॉर्मुलेशन लिख लेंगे। उसके बाद स्टेप को क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे या प्रोसेस इटरेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मुलेशन क्या है हमारे लिए न्यूटन रैप्सन का, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के होल डिवाइड बाय, या एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय एफ डैश एक्स के। और ये कंडीशन था कि एफ डैश एक्स के नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि स्लोप जो है आपके जो कट करना चाहिए एक्स एक्सिस को, ना कि एक जो है एक जीरो होना चाहिए या एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स के, नाउ सारे एक्सप्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए और साथ ही साथ एफ डैश एक्स चाहिए। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का सिंपल क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज वन, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ एफ ऑफ एक्स पता हो गया, एफ डैश एक्स पता चल गया। एक्स के प्लस वन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाई एफ डैश एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स के अगर हमारे पास है तो इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स को एक्स के में चेंज करना है। तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स के क्यूब प्लस एक्स के माइनस वन। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स के स्क्वायर प्लस वन। हर एक्स की जगह एक्स के रख लिया क्योंकि हमारा इक्वेशन एक्स के में था। आप ऐसा नहीं भी कर सकते, डायरेक्टली आप निकाल भी सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो। तो सबसे पहले एक्स के प्लस वन को इस सब सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स के, हमारे वैल्यू क्या हुई एक्स के प्लस वन, एक्स के प्लस वन इज नथिंग बट एक्स ऑफ के माइनस एफ ऑफ एक्स के। आप एफ ऑफ एक्स के और एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स के क्यूब प्लस एक्स के माइनस वन डिवाइड बाय थ्री एक्स के स्क्वायर प्लस वन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। नाउ अब स्टेप फर्स्ट क्या हो गया आपके लिए, के की वैल्यू आप क्या रखेंगे, जीरो। स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स वन निकाल रहे हैं, के की वैल्यू जीरो। तो आपके लिए और एक्स नॉट की वैल्यू जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं वो वन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्स नॉट की वैल्यू जीरो, तो दैट मीन्स के की वैल्यू जीरो रख लेंगे। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, एक्स वन आ जाएगा। तो एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट क्यूब प्लस एक्स के माइनस वन ओवर थ्री एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वन। या आप इस फॉर्मुलेशन को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, एक्स वन इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट। तो आप इस वे से भी ले सकते थे, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स नॉट वैल्यू निकाल लेते, एफ डैश एक्स नॉट निकाल लेते, वैल्यू पुट कर लेते आप, या इस वे से भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स नॉट क्या है वन, तो वन माइनस, अब एफ ऑफ एक्स वन एक्स नॉट निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स नॉट पहले निकाल लीजिए। सो एफ ऑफ जीरो एफ डैश एट जीरो, एफ ऑफ जीरो यानी कि आपके पास जो एफ एक्स था आपके पास वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, यानी कि जीरो प्लस जीरो माइनस वन। आप यहां से भी दिख रहा है जीरो प्लस जीरो माइनस वन डिवाइड बाय थ्री टाइम्स जीरो स्क्वायर प्लस वन, यानी कि एफ ऑफ जीरो क्या है माइनस वन और एफ डैश एस जीरो क्या है वन। यहां से भी दिख रहा है आपको एफ जीरो क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो माइनस वन, एफ डैश जीरो थ्री इंटू जीरो प्लस वन, दैट मीन्स वन। तो ओवरऑल एक्स वन इज नथिंग बट वन माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइड बाय वन।
तो स्टेप फर्स्ट हमारी k इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1। इधर अब डायरेक्टली x1 क्या हो जाएगा आपके पास, x नॉट माइनस एक्स नॉट क्यूब प्लस एक्स नॉट माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख रहे हैं एट एक्स नॉट डिवाइड बाय एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू रख ली, क्या हो गया 3 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1। या आप सिंपली इस फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एफ डैश एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ डॉस एक्स नॉट निकालना, या आपके पास एक्स नॉट क्यूब प्लस एक्स नॉट माइनस 1 डिवाइड बाय 3 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 1, अब 1 रख लीजिए सब हर वैल्यूज पे। तो एक्स वन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3 1 स्क्वायर प्लस 1। या आप इस मेथड से लगाते हो तो क्या हो जाता है, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट क्या कह सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4। तो 1 माइनस 1 बाय 4। सो जस्ट सिंप्लीफिकेशन था। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, आप सिंप्लीफाई कैलकुलेटर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिंपल पॉलिनोमियल है। इन जनरल जब भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होता है वहां पे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। सो दिस इज x3 बाय 4, इसको पॉइंट में हम लोग लिख लें। तो x1 कैलकुलेट हो गया 0.75। अब स्टेप फर्स्ट का फर्स्ट इटरेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन कहलाता है। दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन। तो नाउ सेकंड इटरेशन के लिए आप क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 रखेंगे सेकंड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन में न्यूटन ऑप्शन फॉर्मुलेशन में k की वैल्यू 1 रखेंगे, और क्योंकि k की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास x1 आएगा, और x1 की वैल्यू हमारे लिए जो अपडेट हुई है, रूट जो अपडेट होती जा रही है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75। तो अवल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि x2 क्या हो जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ डैश x1, यही हो जाएगा। यानी कि आप x2 की वैल्यू हमारे लिए x1 क्या है 0.75, तो 0.75 माइनस एफ ऑफ 0.75 डिवाइड बाय एफ डैश एट 0.75। और आपके पास एफ ऑफ एक्स पता है, एफ डैश एक्स पता है, तो x की वैल्यू 0.75 रखेंगे और एफ डैश एक्स में 0.75 रखेंगे। तो ओवरऑल x2 की वैल्यू यहां से सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। तो x2 क्या हो जाएगा 0.686047। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से भी। तो ओवरऑल आप रख क्या रहे हैं एफ ऑफ एक्स में, तो आपने एफ ऑफ 0.75 निकाला, इसमें x की वैल्यू 0.75 पुट करके। सो ओवरऑल आप क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ 0.75 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से निकाला, एफ डैश 0.75 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन निकाला, और फिर जो भी एक्सप्रेशन निकाला उसको नेगेटिव साइन करके 0.75 से क्या किया आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, या आपने अगर नेगेटिव से ऐड कर माइनस कर रहे हैं तो आप सब ऐड कर देंगे 0.75 को। सो कैलकुलेटर से ये चीज डायरेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.686047। नाउ ये है आपका सेकेंड इटरेशन। अगर कहता है परफॉर्म 5th इटरेशन तक, तो आप एक टेबल बना के भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप कैलकुलेट करते हुए चले जा सकते हैं। तो थर्ड इटरेशन के लिए आप क्या कह सकते हैं, k की वैल्यू आप 2 रखेंगे। तो k की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x2। तो यहाँ आपने k की वैल्यू 9 रखा तो आया क्या x2। अब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा xk प्लस 2 था, तो आप क्या रखेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी x3। और जब आप ये कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि एफ डैश x1 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये सब वैल्यू 0 नहीं है तभी कैलकुलेट भी हो रही होगी। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आप देख सकता था कि एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये भी आपको क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेट वैल्यू फाइनाइट होती हुई चली जा रही है, लेकिन आप मेंशन करते हुए चले जाएंगे, ये अच्छा इंपैक्ट करता है एग्जाम में कि आप चीजों को जानते हैं कि डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो हम पे x3 की वैल्यू ओवरऑल थर्ड इटरेशन क्या है x2 माइनस एफ ऑफ x2 होल डिवाइड बाय एफ डैश x2। x2 पता है, एफ ऑफ x2 निकाल लेंगे, एफ डैश x2 निकाल लेंगे, तो ओवरऑल x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए। सो इसी टाइप से आप x3 निकाल के x4 निकाल सकते हैं, x5 निकाल सकते हैं, x6 निकाल सकते हैं, x7 निकाल सकते हैं। दैट्स द न्यूटन ऑप्शन के सिंपली फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करके। सो मैं यहाँ डायरेक्टली x4 x5 x6 लिख देता हूँ, ये आप सिंपली आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली x4 क्या आ जाएगा 0.6828 इस तरह से x5 आ सकता है, x6 आ सकता है, ये दोनों वैल्यूज आप क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो
ओवरऑल अगर रूट्स की बात करें, अगर फोर्थ इटरेशन तक ही स्टॉप करना पड़ता तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाता वो ये हो जाता 0.682328। इस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक कर सकते हैं, बहुत नियर टू जीरो हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये आपका रूट है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो आई होप बहुत ही आसान मेथड है न्यूटन राफसन मेथड। हमेशा पूछा भी जाता है एग्जाम में, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, वर्किंग स्टेप्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं करते हैं, और साथ ही साथ जो डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसको भी हम ध्यान में रखते हुए यूज करते हैं। सो आई होप आप स्टूडेंट, आपको न्यूटन राफसन मेथड क्या होता है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा।